हेलो टू ऑल, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में फाइलम कॉर्डेटा पर पहले और दूसरे लेक्चर पे बात कर चुके हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने जनरल फीचर, फंडामेंटल फीचर पढ़ लिए थे। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और डिफरेंस बिटवीन प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा देख लिया था। आज जो हम लोगों को यहाँ पर थर्ड लेक्चर में देखना है, जो इसमें प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप था, उस प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप में जितने फाइलम आते हैं उन फाइलम को यहाँ पर डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है ना, डिटेल बोले तो यहाँ पर हर एक फाइलम को हम लोग अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे और हर एक सब फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों तक, जिससे उनका भी फायदा हो सके। और एक खास बात ये भी आप लोगों को बता दूं कि जो बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है जूलॉजी में, ये बहुत ही बड़ा पेपर है। ठीक है, जिसको यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पहली यूनिट मैंने हर जगह अपलोड की है, लाइक बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर भी हम लोगों ने पहले पेपर की पहली यूनिट देख ली थी, 3 पेपर की। और जो थर्ड पेपर वहाँ पर था, वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा और डिटेल उसका देख लिया था। लेकिन अब जो यहाँ पर मैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट जो आप लोगों की यहाँ पर लॉन्च होंगी, इस फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद में वो आपके ज्वाइन वाले ऑप्शन में मिलेंगी। दैट मीन्स जब आप हमारे मेंबरशिप बन जाएंगे, दैट मीन्स आप जब हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लेंगे, आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब के पास में एक ज्वाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जब आप टच करके मेंबरशिप लेंगे तब आपको वहाँ पर लेक्चर मिलेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में जो सब फाइलम, पहला आपको मालूम है ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। पहला जो सब फाइलम है वो हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बारे में ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। अच्छा एक बात आप लोगों को ये बता दें कि जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है ये एक्चुअल में कॉर्डेटा है ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा में जो ये सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा रखा गया है, एक्चुअल में आज की प्रेजेंट के डेट में इसको इस फाइलम से निकाल दिया गया है, फाइलम कॉर्डेटा से निकाल दिया गया है और एक सेपरेटली फाइलम ही इसको दे दिया गया, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा एक अलग से ही फाइलम बना दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपको मालूम है कि फाइलम कॉर्डेटा में वही ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे जिनमें 4 फंडामेंटल कैरेक्टर पाए जाएंगे, और वो मैंने पहले लेक्चर में वहां पर बताया हुआ, आप लोग वहां जाकर के देख लीजिए। अगर वो फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं मिल रहे हैं इससे, ठीक है, या नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा, इसको वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ अभी मैं जब इसके सैलिएंट फीचर के बारे में आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो सब फाइलम यहाँ पर जो हेमिकॉर्डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेमिकॉर्डेटा एक्चुअल में इसका सब फाइलम ना होकर के आज की प्रेजेंट डेट में एक अलग सेपरेट फाइलम कर दिया गया। इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप्स प्रोटोकॉर्डेटा में सब फाइलम, यानी कि जो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा है भाई, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है वो फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा, भाई देखिए यहाँ पर लिखा है फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा शामिल किया गया था या किया गया है। ठीक है, इसके मेंबर में एक्चुअल नोटोकॉर्ड का अभाव होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेंबर्स पाए जा रहे हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। क्लियर, पहली बात यहाँ पर बात आ गई। तो आप कहेंगे सर ये तो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है जितने भी आपके ये फाइलम कॉर्डेट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ये एक मेजर फंडामेंटल कैरेक्टर है किसका, फाइलम कॉर्डेटा का, कि इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लेकिन हेमिकॉर्डेटा में आज की डेट में धीरे धीरे इसको डिस्कस किया गया तो पता चला कि सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। जिसके कारण क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में इनको अधिकतर साइंटिस्ट, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इनको जो अधिकतर साइंटिस्ट हैं वो इनवर्टिब्रेटा के एक माइनर ग्रुप के फॉर्म में देखते हैं। दैट मीन्स इनवर्टिब्रेट्स, भाई वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉर्डेटा से मिलते जुलते हैं लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है। जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अब ये तो वर्टिब्रेट्स हो गए ना, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसका सबसे माइनर फाइलम इसको मान लिया गया। ठीक है ना, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जा रही, सबसे माइनर फाइलम जो माना गया है वो किसको माना गया है, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा को आज की डेट में। क्लियर, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, ऐसा कुछ बुक्स में लिखा हुआ है।
तो इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, साइलेंट फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर ये फीचर लिखा हुआ है इसका कि जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, लाइक यहाँ पर बीएससी में हम लोग हैं तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सब फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, दैट मीन्स समुद्री होते हैं, जो एकल और ट्यूबिकुलस, जो एकल और ट्यूबिकुलस होते हैं, जो एकल और ट्यूबिकुलस होते हैं, यानी कि सिंगल रहेंगे और ट्यूबिकुलस होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहां पर ट्यूबिकुलस कहने का मतलब यहां पर ये आ गया कि इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या हम ये कह सकते हैं ट्यूबिकुलस एक स्पेसिफिक जगह पर ही ये पाए जाएंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पर ये मिलेंगे, ग्रुप्स के फॉर्म में या अलग अलग। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखा है बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि जितने भी यहां पर मेंबर हैं इनकी बॉडी जो होगी वो मुलायम होगी, और अनसेगमेंटेड कहने का मतलब होता है खंड विहीन, इनमें खंड नहीं पाया जाएगा। क्लियर? और इनकी जो बॉडी है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, दैट मींस इनका जो शरीर है इसमें क्या पाया जाता है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्वीय सममिति, जो कि मैंने आपको इसके सैलेंट फीचर्स में, दैट मींस जनरल फीचर में कॉर्डेटा के बताया था। क्लियर? चलिए, तो कुछ तो मिलते जुलते यहां पर आपको मिल ही रहे हैं क्या कैरेक्टर, तो उनके बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और बेटा ये जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं लेक्चर, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो मैं बोलूं, जो हेडिंग बतौर यहां पर मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट ये जो लिखे हुए हैं, इनकी थ्योरी आपको लिखनी होती है एग्जाम में। क्लियर? इस तरीके से तो बहुत सारे हम कह सकते हैं आप फीचर्स याद कर सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरी भी लिखनी है तो आप बीएससी सेकेंड ईयर में तो थ्योरी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, थर्ड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, दैट मींस इस फाइलम में, ऐसे आप लिखेंगे, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में पाए जाने वाले सदस्यों के शरीर में 3 भाग होते हैं, जिन्हें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस मतलब सूंड, इसमें प्रोबोसिस पाया जाएगा, कॉलर बीच वाला रीजन, और ट्रंक मतलब धड़ पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक कहते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट यहां पर लिखा है बॉडी वॉल, यानी कि इनका जो शरीर की भित्ति है उसमें बहुत सारी मस्कुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनके शरीर की भित्ति में मेनी मस्कुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बहुत सारी मस्कुलर ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं, जिनसे म्यूकस, जिनसे क्या सेक्रीट होता है? जिनसे म्यूकस सेक्रीट होता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए, इनकी एलिमेंट्री कैनाल, दैट मींस आहार नाल कैसी होती है? कंप्लीट होती है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, स्ट्रेट होती है और यू शेप होती है। समझ रहे हैं? आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। बेटा आप 2-3 बार इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? कंप्लीट होगी। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब होता है माउथ से शुरू और एनस पर खत्म। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। स्ट्रेट मतलब सीधी होती है, या यू शेप हो सकती है, यू के आकार की हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट भाग में, फोरगट, हाइंड गट, मिड गट, ये रीजन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, लाइक हम लोगों का जो पूरा बॉडी है वो 3 रीजन में ही डिवाइड है, फोरगट, हाइंड गट, मिड गट। तो फोरगट, मिड गट, हाइंड गट, तो यहाँ पर फोरगट जो पार्ट है इसका, जो माउथ जहां पर प्रेजेंट होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट भाग में हॉलो मतलब कि गड्ढेनुमा आउटग्रोथ, मतलब खोखली, हॉलो मतलब खोखली, गड्ढेनुमा, खोखली या गड्ढेनुमा हम इसको बोल सकते हैं। आउटग्रोथ यानी कि बाहर वृद्धि विकसित होती है, डेवलप होती है, जिससे बक्कल डाइवर्टिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्कल डाइवर्टिकुलम, दैट मींस ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल का फोरगट भाग है, या हम इसको माउथ इसका जो होगा, ठीक है ना, इसके सूंड में जो एक हम ये कह सकते हैं प्रोबोसिस रीजन में इसके जो स्पेस होगा, जो कैविटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बक्कल डाइवर्टिकुलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट भाग में एक हॉलो आउटग्रोथ डेवलप होती है, जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या कहते हैं? बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। देखिए शुरुआत में, स्टार्टिंग में बक्कल डाइवर्टिकुलम को हाफ नोटोकॉर्ड माना जाता था। ठीक है, तो शुरुआत में क्या हुआ था, जो शुरुआत में साइंटिस्ट थे वो बक्कल डाइवर्टिकुलम को आधा नोटोकॉर्ड मानते थे कि ये हाफ नोटोकॉर्ड डेवलप हुआ है। ठीक है, माना जाता था, लेकिन
यह डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मीन्स पाचन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग होता है। बाद में ये जब धीरे धीरे इसका और स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई साहब जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है वो तो एक तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, भाग होता है। इसी कारण प्रेजेंट टाइम में, देखो मैंने बताया ना, इसी कारण सबसे मेजर कारण तो यही है कि इसमें नोटोकॉर्ड है ही नहीं। इसी कारण प्रेजेंट टाइम में हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रखा गया है या नहीं रखा माना जाता है। तो क्या किया गया, तो इसको हम लोगों ने एक अलग सेपरेट, हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्टों ने एक अलग से ही सेपरेटली क्या कर दिया, एक फाइलम बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए बेटा, लिखा हुआ है डॉर्सल हार्ट, यानी कि इन जो सदस्य पाए जाते हैं इस फाइलम में, इस सब फाइलम में जो सदस्य पाए जाते हैं इनमें डॉर्सल हार्ट पाया जाता है, मतलब पृष्ठ पीछे की तरफ हृदय होगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि कॉर्डेट्स में जो सबसे मेजर फंक्शन यहां पर एक जनरल कैरेक्टर है जिसमें सामान्य लक्षण है कि इनके वेंट्रल सरफेस पर हार्ट पाया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, डॉर्सली हार्ट है। दैट मीन्स डॉर्सल पृष्ठ सतह पर हृदय, पृष्ठ सतह की ओर हृदय यहां पर क्या है, पाया जा रहा है। और इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दैट मीन्स खुले प्रकार का रुधिर प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक यहां पर बात कह सकते हैं कि भाई ये मेजर डिफरेंस तो, सॉरी मेजर कैरेक्टर तो है नहीं कॉर्डेटा का। कॉर्डेट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनमें ओपन ब्लड नहीं बल्कि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है उत्सर्जन, दैट मीन्स इनमें एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है। दैट मीन्स यहां पर प्रोबोसिस रीजन में ही एक ग्लैंड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये बक्कल डाइवर्टिकुलम एक्सक्रीशन में भी क्या करती है, सहायता करती है, जिनमें यू शेप एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है उनके अंदर। ठीक है, पर है यू शेप कहने का मतलब है कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सैंड के अंदर होंगे, मतलब कि भूमि के अंदर धसे होंगे। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने नेरिस पढ़ा था, तो नेरिस कहां रहता था, सैंड के अंदर रहता था, तो एक तरफ उसका माउथ रहता था, दूसरी तरफ उसका एनल पोर्ट रहता था। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी वही रीजन है। ठीक है ना, अगला पॉइंट यहां पर है एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड। इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ठीक, अच्छा यहां पर थोड़ा देखिए छूट गया, एक्सक्रीशन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है, और जो एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा हो रहा है उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस ग्लैंड को हम लोगों ने नाम क्या दिया, ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इनमें एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड ही पाई जाती है। अगला पॉइंट यहां पर देखिए, सामान्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स इन जंतुओं में सामान्य रूप से क्या पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये तो खास बात हो गई। और क्या है, मेल एंड फीमेल मेंबर सेपरेट होते हैं। दैट मीन्स मेल और जो फीमेल मेंबर हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। अगला देखिए यहीं पर इसी में लिखा है मेल एंड फीमेल मेंबर सेपरेट होते हैं, और इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि ये दोनों मेंबर जो हैं अपने गैमीट्स को वाटर के अंदर रिलीज कर देंगे। ठीक है, और जब गैमीट को वाटर के अंदर रिलीज करेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। जब वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो आप बताइए भैया कि इनमें डेवलपमेंट कैसा होगा। वाटर के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइज एग हो रहा है, तो इनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। दैट मीन्स लाइफ साइकिल में टॉर्नेरिया लार्वा बनेगा। दैट मीन्स इनके अंदर टॉर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होगा। ये भी बात ही तो क्या कहा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तथा इनकी लाइफ साइकिल में टॉर्नेरिया लार्वा बनता है। ये टॉर्नेरिया लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए इसके आगे कुछ और पार्ट देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसके आउटलाइन क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर पहले ही लिखा गया है कि इस सब फाइलम, दैट मीन्स सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में 80 स्पीसीज यानी कि 80 स्पीसीज को यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है अभी तक। ठीक है, तो सब फाइलम आपको पहले याद रखना, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत 80 स्पीसीज को रखा गया है। मुख्यतः इसे मुख्यतः 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे लेकिन मैं समझ रहा हूँ, और जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ बेटा इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए और याद तो हो जाएगा आराम से इजीली तरीके से। ठीक है,
नहीं याद हो तो आप उसको जो ना लिख लीजिएगा, जब आप एक बार लिख लेंगे तो उसके बाद में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में 80 स्पीसीज को अभी तक इंक्लूड किया गया है, रखा गया है, 80 प्रजातियों को रखा गया है। इस सब फाइलम को मुख्यतः 2 क्लासेस में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। देखिए जिसमें पहले क्लास की अगर हम लोग बात करें तो पहली क्लास यहां पर रखी गई है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एंटेरोप्न्यूस्टा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंटेरोप्न्यूस्टा। और दूसरी जो क्लास यहां पर है वो है टेरोब्रांकिया, टेरोब्रांकिया। तो पहली क्लास यहां पर है एंटेरोप्न्यूस्टा और दूसरी क्लास यहां पर है टेरोब्रांकिया। अब देखिए एंटेरोप्न्यूस्टा और टेरोब्रांकिया के अंतर्गत इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए पहला यहां पर पॉइंट लिखा है कि इस क्लास में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को सामान्य रूप से टंग वॉर्म, क्या कहते हैं, टंग वॉर्म या एकॉर्न वॉर्म, ACORN, एकॉर्न वॉर्म कहते हैं। यानी कि यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ठीक है, वह सब कैसे हैं, वह सब कैसे भाई साहब, वॉर्म लाइक हैं, कृमि रूपी हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए, यहां पर सभी जितने ऑर्गेनिज्म हैं या तो सिंगल रहेंगे या तो सॉलिटरी रहेंगे, आपस में एकल रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है अकेले ही ये निवही होते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म सिंगल और सॉलिटरी होते हैं। क्लियर, इस तरीके से आप लिखते चलिए। नंबर 3 पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे कि इनकी बॉडी लॉन्ग कॉमा ट्यूब लाइक तथा अनसेगमेंटेड होती है। यानी कि इस क्लास में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है, शरीर जो है वो लंबा होता है और ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक कहने का मतलब नलिका रूपी होता है। और अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड कहने का मतलब इनके शरीर पर किसी भी प्रकार के खंड नहीं पाए जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट यहां पर लिखा है कि जो प्रोबॉस्किस है, दैट मीन्स इनका जो प्रोबॉस्किस होता है, इनकी जो सूंड होती है वो सिलिंड्रिकल होती है और कॉनिकल होती है। या तो इनकी सूंड सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार होगी, या तो कैसी होगी, कॉनिकल मतलब नुकीली होगी। क्लियर, तो हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें मैं बोले दे रहा हूं रिपीट, कि इस क्लास में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का प्रोबॉस्किस सिलिंड्रिकल या कॉनिकल होता है। अगला पॉइंट यहां पर देखिए कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। दैट मीन्स इस क्लास में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अर्थात यहां पर मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड होंगे, अलग अलग होंगे। फिर देखिए यहां पर अगला पॉइंट यहां पर लिखा है कि इस क्लास में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में मैनी गिल्स, बहुत सारी गिल्स स्लिट, गिल्स दरारें पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि इन ऑर्गेनिज्म में, इस क्लास में रखे गए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर बहुत सारी गिल्स स्लिट पाई जाती हैं। क्लियर, और यह जो गिल स्लिट्स होती हैं ये यू शेप होती हैं। तो याद रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं जिससे आपको काफी सहायता मिलने वाली है हर एक पॉइंट को अच्छे से रीड करने के लिए, उसको लिखने के लिए, और इजीली आप वहां पर अपने एग्जाम के टाइम में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर के अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके से आपको सिलेबस नहीं मिलने वाला। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे निकल के आए हिंदी मीडियम के, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेज भी आ रहा, सर इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में बताइए। तो भाई साहब अब आप शायद थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएं, इसलिए प्रसन्न हो जाएं कि मैंने यहाँ पर हिंदी को बहुत ही क्रॉप कर दिया है, नाम मात्र में हिंदी का यूज़ करता हूँ। आई थिंक यहाँ तो मैंने शायद यूज़ किया है, एक दो जगह पर यूज़ है, लेकिन मैं बोल टोटली हिंदी में रहा हूँ और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा वो अपना प्रोनाउंसिएशन कर लें, ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर लें और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आपको भी समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि इनमें जितने भी इस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनमें बहुत सारी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। और जो गिल स्लिट्स होती हैं बेटा कैसी होती हैं, यू शेप होती हैं, यू आकार की होती हैं। चलिए यहां पर अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल, ठीक है। आहार नाल बोले तो जो इसमें हम खाना पीना खाते हैं, जिसमें क्या हम खाना पीना खाते हैं ना, तो माउथ से खाते हैं और एनएस से बाहर निकालते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं माउथ टू एनएस जो स्ट्रक्चर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहलाती है। तो इसमें जो आहार नाल होती है वो स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट बोले तो सीधी, इरेक्ट, ठीक है। इसमें आहार नाल स्ट्रेट होती है। और खास बात देखो क्या है, और खास बात इसमें यह है कि माउथ और एनएस जो है
वो ओपन होता है एक ही सरफेस पर। दैट मीन्स माउथ एंड एनएस ओपन इन बोथ सरफेस। लाइक जैसे हम बात करें कि मैंने यहां पर कहा बोथ सरफेस कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले यहां पर ये समझ लिया बोथ सरफेस, बोथ मतलब दो होंगी, एक डॉर्सल सरफेस एक वेंट्रल सरफेस। तो मान लीजिए डॉर्सल सरफेस पे अगर माउथ है तो वेंट्रल सरफेस पे क्या होगा, एनएस होगा। क्लियर ना। तो यहां पर जो माउथ और एनएस का ओपनिंग है, माउथ और एनएस का जो ओपनिंग है वो अलग अलग दो सरफेस पर हो रहा है। क्लियर, यानी कि वेंट्रल सरफेस पर माउथ है तो डॉर्सल सरफेस पे क्या है, एनएस है। तो यहां पर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट होती है और माउथ और एनएस जो होता है वो दोनों सरफेस पर खुला रहता है। क्लियर। अगला पॉइंट यहां पर देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट बोले तो इनमें जो विकास होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का यहां पर क्या पाया जाता है बच्चों, दोनों प्रकार का यहां पर विकास पाया जाता है। और इनडायरेक्ट अगर डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, आई रिपीट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो क्या पाया जाएगा, लार्वा। और कौन सा लार्वा बनेगा, हाँ बोलो फटाफट, लेक्चर 2 में आप लोगों ने पढ़ा था, 1 में भी बताया था, कौन सा लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। गुड। अगला पॉइंट यहां पर देखिए कौन सा है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बोरोइंग हैबिटेट के होते हैं। बोरोइंग हैबिटेट कहने मतलब बरोज, बरोज कहने का मतलब बिल बना करके रहते हैं। बोरोइंग हैबिटेट बोले तो ये बिल बना करके उसमें रहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर लिखा है कि इनमें बहुत सारे जेनाइटल ग्लैंड्स, दैट मींस इस क्लास में रखे गए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर बहुत सारी मेनी जेनाइटल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब अच्छा इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल यहां पर इंपॉर्टेंट, तो 3 यहां पर आपको मेनली एग्जांपल मिलेंगे। एक आपका होगा बेलेनोग्लॉसस, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, पूरा डिटेल में इसको देखना है। बेलेनोग्लॉसस का क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, जनरल कैरेक्टर, इंटरनल स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, और देन इसका सिस्टम ही देखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, उनको यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं अपन लोग। क्लियर। और जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। तो बेलेनोग्लॉसस, इसमें जो लार्वा बनता है वो कौन सा है, टॉर्नेरिया लार्वा लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेकोग्लॉसस, और आपका एक आता है प्रोटोग्लॉसस। ठीक है। तो 3 ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखे हैं, तो पहले ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो 2 ऑप्शन है, 2 ऑर्गेनिज्म है, इनको आप एमएससी में आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास सेकेंड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेरोब्रांकिया। क्लास सेकेंड को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, टेरोब्रांकिया। अब देखिए इस टेरोब्रांकिया के कुछ फंक्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उनको हम लोग पंख वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पंख वॉर्म कहते हैं। ठीक है। यहां पर जितने ऑर्गेनिज्म रखे गए थे वो क्या कहलाते थे, टंग वॉर्म या एकॉर्न वॉर्म। यहां पर जितने ऑर्गेनिज्म रखे गए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंख वॉर्म कहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होते हैं, सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री बोले तो स्थानबद्ध, एक जगह पर ही ये पाए जाते हैं, उस स्थान से नहीं हिलते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल यू शेप, यानी कि इस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया बेटा उनके अंदर जो आहार नाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल होगी, वो किस आकार की होगी, यू के आकार की होगी। दैट मीन्स यू शेप होगी। और एक खास बात देखिए यहां पर क्या है कि इनमें जो माउथ और एनस है ना, इनका जो ओपनिंग होगा वो वन सरफेस पर होगा, एक ही सरफेस पर होगा। ऐसा क्यों, भाई देखो मान लो ये वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है, दिख रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक। और यहां पर मान लो ये इस तरीके से यू शेप अगर एलिमेंट्री कैनाल है इनमें, तो यहां से देखो ये स्टार्ट हुआ क्या, माउथ, और इसी सरफेस पे जाकर के खुल जाएगा क्या, एनस। तो ये माउथ है और ये एनस है। तो वेंट्रल सरफेस पर ही, मान लो वेंट्रल सरफेस पे ही क्या है, माउथ और एनस का ओपनिंग हो जाता है। इसीलिए इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल कही जाती है वो यू शेप की कही जाती है, यू आकार की कही जाती है। क्लियर। और देखिए अगला पॉइंट यहां पर लिखा है कि इनमें गिल्स स्लिट प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों होती हैं। इनमें जो गिल स्लिट्स होंगे वो प्रेजेंट भी होगा और एब्सेंट भी होगा। क्लियर। यहां पर गिल स्लिट्स पाई जा रही थी, गिल स्लिट्स पाई जा रही थी, और वो किस आकार की थी, यू आकार की थी। और जो गिल स्लिट्स थी बेटा वो कैसी थी, सॉरी वो गिल स्लिट्स कितने थी, बहुत सारी थी, मेनी गिल स्लिट्स यहां पर प्रेजेंट थी। क्लियर। यहां पर जो गिल स्लिट्स है, यहां पर जो गिल स्लिट्स है वो कैसी है, कॉमा शेप है, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर पाई जा रही है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक पेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर। और जो गिल स्लिट्स है वो कॉमा शेप है, या तो प्रेजेंट होती है या तो एब्सेंट होती है। ठीक है। अगर प्रेजेंट होगी तो वो एक पेयर होगी, अगर प्रेजेंट होगी तो एक पेयर होगी, जो और इनका जो शेप होगा या हम इनका आकार कहेंगे वो कैसा होगा, कॉमा शेप होगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, लास्ट है
इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, दैट मीन्स इस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो यूनिसेक्सुअल होंगे या तो बाइसेक्सुअल होंगे। और एक खास बात आप याद रखिए कि इसमें 2 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया। कितने ऑर्डर रखे गए? 2 ऑर्डर रखे गए। पहला जो ऑर्डर यहाँ पर है वो है रैप्डोप्ल्यूरा। पहला ऑर्डर कौन सा है? रैप्डोप्ल्यूरा। और दूसरा जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है वो है एटोबेरिया, आटोबेरिया भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रोडोप्ल्यूरा और आपका आ जाएगा सिफेलोडेस्कस और आपका आ जाएगा एटोबेरिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने आउटलाइन क्लासिफिकेशन देख लिया। तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने काफी कुछ यहाँ पर समझ लिया बच्चों। अब हम लोग लेक्चर 4 जो हम लोगों का आएगा उसमें हम लोग बेलेनोग्लासेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है बेलेनोग्लासेस उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।